Hello guys, welcome to the innovation classes. Today our topic is tissue. So what is tissue? हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था अ ग्रुप ऑफ सेल मिलकर बनाते हैं टिश्यू को। तो ये इसका फॉर्मेशन किससे होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स से। ग्रुप ऑफ सेल हैविंग सिमिलर फंक्शन। उन ग्रुप ऑफ सेल्स का जिनका फंक्शन सेम हो, मतलब सिमिलर हो, नॉट बिल्कुल सेम बट हाँ उनका फंक्शन थोड़ा बहुत सिमिलर हो। अब इसका मतलब ये टिश्यू वर्ड आया कहाँ से है, इसका मतलब क्या है? जो टिश्यू का मतलब है उसका मतलब है टू वीव। टिश्यू वर्ड कम्स फ्रॉम फ्रेंच मीन्स टू वीव। वीव का मतलब होता है बुनना। जैसे वो सेल से मिलकर बना है ना, ऐसे ही उसकी तुलना उसी चीज़ से की हुई है कि किसी चीज़ को वीव करके बनाना, उसका फॉर्मेशन उसी चीज़ से हुआ है। ठीक है, तो अब इसके हम डेफिनेशंस देखते हैं। Tissue is defined as the group of similar cells from the same origin that carry out a specific function and are classified according to their size, shape and function of their constituent cell. अब हम टिश्यू किसे कह सकते हैं? अ ग्रुप ऑफ सेल जो जिनका मतलब ऑफ सिमिलर सेल जिनका ओरिजिन क्या हो, सेम हो, सिमिलर स्ट्रक्चर हो उनकी, और उनका सेम फंक्शन हो। अगर ग्रुप ऑफ सेल में ये तीनों चीज़ें हैं तो हम उसे टिश्यू कह सकते हैं। मतलब उनका ओरिजिन सेम हो, सिमिलर स्ट्रक्चर हो, नॉट एज मच बिल्कुल सेम बट सेम, सिमिलर स्ट्रक्चर और सेम फंक्शन हो। अगर ये तीनों चीज़ें उसमें है, ग्रुप ऑफ सेल में है, तो हम उसे मिला के टिश्यू कह सकते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ के। टिश्यूज़ कितने टाइप्स के होते हैं। ये जो हम टिश्यूज़ के टाइप पढ़ रहे हैं ये एनिमल्स टिश्यूज़ है। अभी हम प्लांट टिश्यू इन सब की कोई बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ एनिमल टिश्यूज़ की बात कर रहे हैं जो कि 4 टाइप्स के हैं। एपिथेलियल टिश्यूज़, कनेक्टिव टिश्यूज़ और मसल्स टिश्यू और नर्वस टिश्यू। ठीक है, ये 4 टाइप्स भी और अलग अलग टाइप्स में क्लासिफाइड है। जैसे कि एपिथेलियल टिश्यूज़ जो है वो ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। और जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू है वो भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है, लूज कनेक्टिव टिश्यू और डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अब जो हमारा मसल्स टिश्यू है ऑल्सो क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स, स्केलेटल मसल टिश्यू, स्मूथ मसल टिश्यूज, कार्डियक मसल्स टिश्यूज। हमारा नर्वस टिश्यू बेचारा अकेला है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। तो अब हम पढ़ते हैं एपिथेलियल टिश्यू के बारे में कि ये क्या है। This tissue types cover the body and lines the cavity, hollow organ, tubes. It is also found in glands. तो इसका मतलब क्या है? जो एपिथेलियल टिश्यू है वो कहाँ पाया जाता है? जो एपिथेलियल टिश्यू है, लाइक एपिथेलियल टिश्यू की स्ट्रक्चर ऐसी हो गई कुछ। ठीक है, ये कहाँ पाए जाते हैं? मतलब कोई भी होलो ऑर्गन में, हमारी बॉडी कैविटीज की कवरिंग में एपिथेलियल टिश्यू वहाँ पाया जाता है। जैसे कि स्टमक हो गया, हमारा इंटेस्टाइन हो गया, ब्लड वेसल्स हो गई, वेन्स हो गई, जैसे जो भी होलो ऑर्गन्स होते हैं वहाँ हमारी एपिथेलियल टिश्यूज प्रेजेंट होती है। ठीक है, द सेल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड। ये जो सेल्स हो ना बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं, मतलब एक दूसरे जो इनके बीच का स्पेस है ना बिल्कुल ना के बराबर होता है। बहुत ज़्यादा जो है ये बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड होता है, जो इनका एक दूसरे के बहुत ज़्यादा एडजेसेंस होते हैं ये। ठीक है, द सेल्स लाइज इन अ बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये लाई करते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर। मतलब कि जैसे कि एक बेसमेंट मेम्ब्रेन है ऐसी, जिसके ऊपर ये एपिथेलियल सेल्स जो है वो लाई करते हैं। ये बेसमेंट इसको सपोर्ट करता है एक तरह से, बेसमेंट मेम्ब्रेन जो हो गया इनका। Facial junction are present between epithelial cell that links individual cell. अब जो है इन सेल के बीच में ना जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे। देखिए जैसे कि ये सेल्स है, बहुत सारे जंक्शंस ना इनमें प्रेजेंट होते हैं। कुछ भी न्यूट्रिशंस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जंक्शंस होते हैं, कुछ जंक्शंस इनको एडजेसेंट पैक करने के लिए होते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा जो टाइटली पैक्ड होते हैं ना वो जंक्शंस, कुछ जंक्शन इस वजह से प्रेजेंट होता है, जो कुछ जंक्शंस इनको न्यूट्रिशंस ये सब पहुंचाने के काम आता है। तो एपिथेलियल सेल्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारे होलो ऑर्गन्स में, बॉडी कैविटी में, मतलब ब्लड वेसल्स हो गई, स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गई, वहाँ वहाँ हमारी एपिथेलियल टिश्यूज जो होते हैं वो प्रेजेंट होता है। ये बहुत ज़्यादा एक दूसरे के टाइटली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे के बहुत ज़्यादा एडजेसेंस होता है। इसमें बहुत सारे जंक्शंस प्रोवाइड होते हैं जिसकी वजह से एक दूसरे ये बहुत ज़्यादा
बहुत ज़्यादा पास रहते हैं और जो न्यूट्रिशन होता है वो इनको मिलता है। ठीक है, पढ़ेंगे एपिथेलियल टिश्यूज़ के फंक्शंस के बारे में। तो इसके क्या क्या फंक्शंस है? वैसे तो इसके मेन 4 फंक्शंस है, प्रोटेक्शन, एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन और सेंसेशंस के। ये इसके 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस है। फर्स्ट है प्रोटेक्शन। क्या है प्रोटेक्शन? कवर द बॉडी सर्फेसिस, इट प्रोटेक्ट द अंडरलाइंग स्ट्रक्चर ऑफ लाइनिंग द बॉडी ऑर्गन इंटरनली। अभी किसी भी बॉडी ऑर्गन को इंटरनली कवर करके रखता है, उसको प्रोटेक्ट करके रखता है वियर एंड टीयर से। ठीक है ना? एपिथेलियल टिश्यूज हमारा किसी भी, जैसे हमारा कोई भी ऑर्गन हो गया, उसके अंदर अच्छे से ऑर्गन हो गया, उसके अंदर एपिथेलियल टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं उसके इंटरनली। ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी चीज़ से। ठीक है, अब आता है एब्जॉर्प्शन। ये एब्जॉर्ब करते हैं हमारे न्यूट्रिएंट्स को। ठीक है, अब कैसे हो गया? किसी भी एपिथेलियल टिश्यू, कुछ भी चीज़ को एब्जॉर्ब होने के लिए एपिथेलियल टिश्यू से होके जाना पड़ेगा। मतलब किसी भी सर्कुलेटरी सिस्टम में, ब्लड वेसल्स में एपिथेलियल टिश्यू से ही उसको एब्जॉर्ब होके जाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आ जाती है हमारी सिक्रीशन की। ये क्या क्या करता है? एपिथेलियल टिश्यूज सिक्रीट एंजाइम, म्यूकस, स्वेट एटसेट्रा। ये इन सब चीज़ों को सिक्रीट करता है। जो एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि ग्लैंड हो गया, हमारी ग्लैंड्स होती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड, इन सब चीज़ों को मतलब हेल्प कराता है। जो हमारा स्वेट होता है, इस ये भी हमारा जो सिक्रीट कराता है वो एपिथेलियल टिश्यूज ही कराते हैं। अब बात आती है सेंसेशन की। ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? हमारी जैसे सेंसेशन होते हैं, हमारी ऑल्फैक्टरी हो गई, मतलब ईयर, नोज, आइज, इनमें भी ये प्रेजेंट होता है। जैसे कि एपिथेलियल टिश्यूज ऑफ नोज, आइज, ईयर्स, टंग, टेस्ट बड्स हैज सेंसरी रिसेप्टर्स। ये सेंसरी रिसेप्टर्स में भी प्रेजेंट होता है। जैसे हमारी ऑल्फैक्टरी हो गई, हमारी विजन हो, फोटो रिसेप्टर हो गया, टंग हो गई, टेस्ट बर्ड हो गई, यहाँ पे भी ये प्रेजेंट होता है। ये सेंसेशनरी काम करता है, मतलब सेंसेस पहुँचाता है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने 5वें फंक्शन पे। इम्पॉर्टेंट नहीं है मतलब, पर है, इसका भी रोल है। बिटवीन एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन अंडरलाइंग टिश्यू एंड बॉडी कैविटीज़। ये हमारी अंडरलाइंग टिश्यू एंड बॉडी कैविटी में प्रेजेंट होता है। तो ये क्या काम करता है? अगर किसी, जैसे हमने बताया था सिक्रीशन में, एब्जॉर्प्शन में, कि किसी भी सब्सटेंस को एब्जॉर्ब करने के लिए एपिथेलियल टिश्यू से जाना पड़ता है, ऐसे ही है किसी भी सब्सटेंस को अगर एब्जॉर्ब होने के लिए, कहीं भी जाना है, अगर मतलब किसी भी सर्कुलेटरी सिस्टम में, ब्लड वेसल्स में जाना है, तो वो हमेशा एपिथेलियल टिश्यू से होकर ही जाएगा, मतलब एपिथेलियल टिश्यू से एब्जॉर्ब कराएगी। ठीक है ना? तो मेनली इसका यही फंक्शन है। ऐसे ये गैसेस एक्सचेंज करता है एपिथेलियल टिश्यूज के हेल्प से। तो अब हमने पढ़ा था एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यूज में हमने पढ़ा था सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। अब हम सिंपल एपिथेलियल टिश्यू इज आल्सो डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, जैसे कि सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू, सिंपल क्यूबॉइडल और सिंपल कॉलमनार। अब हम इसके 3 टाइप पढ़ेंगे। जो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू है वो क्या है? जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है ना, उनकी सबकी सिंगल लेयर है। तीनों टाइप्स में सिंगल लेयर ही आएगी टिश्यूज की। लाइक जो कि अब हमारी स्क्वेमस की बात कर रहे हैं, तो ये क्या है? सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल। जो इनकी शेप है ना, वो थोड़ी फ्लैट है, जैसे कि हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई। और ये थोड़ा फ्लैट शेप में होते हैं। ठीक है, अब ये कहाँ कहाँ लाई करते हैं? हमारी लाइनिंग ऑफ हार्ट में, एंडोकार्डियम में, जो हमारी हार्ट की लेयर है, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स में, लाइनिंग ऑफ एल्वोलाई एंड कलेक्टिंग डक्ट्स ऑफ नेफ्रॉन्स में। ये यहाँ प्रेजेंस होती है हमारी हार्ट की लेयर में, हमारी ब्लड वेसल्स में, हमारी एंडोकार्डियम जो हार्ट की लेयर होती है वहाँ, ब्लड वेसल में, इन सब जगह पे ये प्रेजेंट होती है। क्योंकि तो ये फ्लैट है, तो ये ज़्यादा कम स्पेस में होती है, और इसीलिए फ्लैट, इनकी जो शेप होती है वो फ्लैट होती है। अब इनका क्या क्या, कहाँ कहाँ ये क्या क्या काम करती है? ये जो हमारा डिफ्यूजन प्रोसेस होता है ना, इनमें बहुत ज़्यादा एक्टिवली रहती है। ठीक है, अब होती है हमारी बात सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम में। ठीक है, अब सिंपल एपिथेलियम क्यूबॉइडल है, हम इससे एक तरह से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी शेप क्या हो सकती है। जैसे कि क्यूबॉइडल मीन्स क्यूब से मिलके बनता है, तो इसकी जो शेप होगी वो भी एक क्यूब होगी, मतलब स्क्वायर की होगी। हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो इसकी लेंथ होगी और ब्रेथ होगी ना,
वो सेम होगी, और ये भी सिंगल ही लेयर में होगी, ठीक है। अब ये कहाँ कहाँ होता है? किडनी सेल्स आर फाउंड इन किडनी ट्यूब्यूल्स एंड इन सम ग्लैंड्स में। किडनी ट्यूब्यूल्स में होगी, ग्लैंड्स मतलब जो हमारी एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है, ये यहाँ प्रेजेंस होती है, ठीक है। अब बात आती है सिंपल कोलुमनार एपिथेलियम में। अब ये क्या होती है? ये भी सिंगल लेयर है, कोलुमनार है, उसी से मिलती जुलती थोड़ी शेप है, बट क्या है? सिंगल लेयर ऑफ रेक्टेंगुलर शेप लाइक सेल्स रहती है। लेंथ इनकी जो ब्रेथ होती है वो तो सेम होती है, बट जो थोड़ी लेंथ होती है ना, वो उनकी हाइट थोड़ी बड़ी होती है बाकी के टिश्यूज के सेल्स के कंपैरिजन में। इनकी थोड़ी हाइट इसलिए बड़ी होती है, ठीक है। अब ये कहाँ का लाई करते हैं? लाइंस क्या करता है? लाइंस इन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ब्रोंकाई में, हमारी यूट्राइन ट्यूब्स में, ये यहाँ यहाँ प्रेजेंट होती है, ठीक है, ठीक है। ये कहाँ का होता है? लाइंस इन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, हमारे ब्रोंकाई में, यूट्राइन ट्यूब्स में होती है। अब जो इन सेल्स के इनके ऊपर ना एक सीलिया मतलब ऐसा कुछ एक ऐसा कोई स्ट्रक्चर बना होता है या सीलिया प्रेजेंट होते हैं, वो ये मूवमेंट में हेल्प कराते हैं। मतलब जो हमारा जैसे हम एल्वोलाई ब्रोंकाई में हो गया, डाइजेशन में हो गया, इन सब चीज़ में ये हेल्प कराता है हमारी यूट्राइन ट्यूब्स में। अभी हमने पढ़ा था सिंपल एपिथेलियम टिश्यूज के बारे में, अब हम पढ़ेंगे स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यूज के बारे में। तो इसके भी तीन वही पार्ट है जो सिंपल वाले के पार्ट थे, स्क्वेमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनार, ठीक है। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम के बारे में। ये क्या है? कंपोज्ड ऑफ सेवरल लेयर ऑफ सेल्स इन द डीपेस्ट लेयर। अब इनमें ना सिंपल में क्या था? सिर्फ सिंगल लेयर थी। अब इनमें ना मल्टीपल लेयर वाले ये सेल्स है। Composed of several layers of cells in the deepest layer are mainly columnar cells. As they grow toward the surface, they become flattened and shed. अब ये मल्टीपल लेयर है, इनकी कोई फिक्स शेप नहीं होती। जैसे कि स्टार्टिंग में इनकी कुछ और शेप है, बीच में जाते जाते जो जब ये ऊपर बढ़ते रहते हैं तो इनकी थोड़ी कॉलमनार लाइक शेप हो जाती है, और ये ना जैसे ऊपर सरफेस की तरफ जाते रहते हैं ना, फ्लैटेंड होते रहते हैं और शेड होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। और इसके भी अब ना दो टाइप्स है, एक है केरेटिनाइज्ड और एक नॉन केरेटिनाइज्ड। इनमें क्या क्या चीज़ है? केरेटिनाइज्ड जो है हमारा ड्राई सरफेस पे मिलता है, तो उसको वियर एंड टीयर से प्रोटेक्ट करने के लिए। हमारा ड्राई सरफेस क्या होता है? जैसे कि हमारी स्किन होती है, जहाँ हमारे हेयर प्रेजेंट होते हैं, वो जैसे ड्राई हो जाती है कई बार वेदर चेंजिंग की वजह से, तो ये उनको प्रोटेक्ट करके रखता है वियर एंड टीयर से, ठीक है। Found on the dry surfaces subjected to wear and tear, the surface layer have lost nuclei। जिनमें जो सरफेस लेयर जहाँ पे हमारी न्यूक्लियाई प्रेजेंट नहीं होती, लॉस्ट हो जाती है, तो ये वहाँ प्रेजेंट होते हैं, और मतलब शेड हो जहाँ लेयर हमारी शेड हो जाती है, ये वहाँ प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि अब इसका दूसरा टाइप है नॉन केरेटिनाइज्ड। ये हमारे जो मॉइस्ट सरफेस है, ये उनको प्रोटेक्ट करता है वियर एंड टीयर से। हमारे मॉइस्ट सरफेस कैसे होती है? जैसे कि हमारी आईज होगी, जहाँ हमारा ये जो हमारा कंजक्टिवा होता है, हमारी विजाइना जो मॉइस्ट होती है, हमारी माउथ, ये भी एक मॉइस्ट है, जो मॉइस्ट सरफेस है। तो ये नॉन केरेटिनाइज्ड है ना, उसको डिफेंस करता है वियर एंड टीयर से। प्रोटेक्ट मॉइस्ट सरफेस सब्जेक्टेड टू वियर एंड टीयर एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम ड्राइंग होने से बचाता है उसको। जैसे कि हमारा कंजक्टिवा हो गया, लाइनिंग ऑफ माउथ होगी, फेरिंग्स हो गए, हमारे ईसोफेगस और वेजाइना, जो हमारे मॉइस्ट जो ये सरफेस होता है, इनको वियर एंड टीयर से बचाती है। ये दोनों ये डिफरेंस होता है केरेटिनाइज्ड और नॉन केरेटिनाइज्ड में, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यूज। तो ये कहाँ कहाँ होती है प्रेजेंट? स्वेट ग्लैंड में, सलाइवरी ग्लैंड में और हमारी मेमोरी ग्लैंड में। ये क्या काम करती है? प्रोटेक्ट करती है हमारी प्रोटेक्शन ऑफ डक्ट्स ऑफ वेरियस ग्लैंड्स। हमारी वेरियस ग्लैंड्स की जो डक्ट्स होती है उनको प्रोटेक्ट करती है। मतलब कैसे कि हेल्प कराती है, जो हमारे एंजाइम्स होते हैं इनको सिक्रीट कराने में, प्रोटेक्ट कराने में, इन सब चीज़ में हमारे स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यूज हेल्प कराते हैं। जो इनकी शेप होती है वो क्यूबॉइडल लाइक ही होती है, मतलब एक क्यूब लाइक,
बट मल्टीपल लेयर होती है, मतलब सिंगल लेयर नहीं होती, बहुत सारी लेयर्स होती है। और अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट, जो है स्ट्रेटिफाइड कोल्यूमिनर एपिथेलियल टिश्यूज। ये हमारा प्रोटेक्शन, ये भी प्रोटेक्शन और सिक्रीशन ही कराती है। जो हमारे एंजाइम्स होते हैं इनको सिक्रीट कराती है। हमारे जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जो ये एंजाइम्स होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, जो डाइजेशन में हेल्प कराते हैं, इन सब में हेल्प कराती है हमारी एपिथेलियल टिश्यूज, स्ट्रेटिफाइड कोल्यूमिनर एपिथेलियल टिश्यूज। जो इनकी जो शेप होती है, जो इसकी टॉप लेयर होती है वो कॉलमनार शेप की होती है। बाकी सारी जो इनके ऊपर चलती रहती लेयर्स वो थोड़ी इरेगुलर शेप्स की हो जाती है। और जो इनकी टॉप, जो इनका जब ये जो इनकी लेयर सरफेस पे पहुंच जाती है तो ये शेड आउट होना स्टार्ट हो जाती है। जो इसकी टॉप मोस्ट लेयर होती है थोड़ी कॉलमनार शेप्स की होती है, बाकी थोड़ी इरेगुलर शेप्स की होती है। जो हमारा प्रोटेक्शन और सिक्रीशन में हेल्प कराता है। इसका एग्जांपल है मतलब यूट्रस को। तो हम बात करते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यूज की, जो कि क्या होता है, पियर शेप लाइक सेल्स होते हैं। इसकी जो शेप होती है वो थोड़ी पियर शेप होती है। एंड इट लाइन सेवरल पार्ट ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इंक्लूडिंग ब्लैडर, अलाउ फॉर स्ट्रेचिंग एज अ ब्लैडर फिल्स। अब ये क्या काम करती है, ये मोस्टली टाइम क्या होती है, रिलैक्स्ड रहती है। बट जैसे कि ब्लैडर यूरिनरी ट्रैक्ट में प्रेजेंट होती है, जब ब्लैडर हमारा फिल हो जाता है तो ये स्ट्रेच होने लगती है। जो इसकी नॉर्मल जो शेप होती है ना वो रिलैक्स्ड रहती है, थोड़ी पियर शेप में और रिलैक्स्ड। बट जैसे जैसे हमारा ब्लैडर फिल होना स्टार्ट हो जाता है ना, तो ये भी है जो टिश्यूज है ये स्ट्रेच होने स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब स्पेस बनाने लगते हैं। ये हमारा रिलैक्स्ड वाला हो गया और ये स्ट्रेच हो गया। तो ये जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू है ये यही काम कराता है। जब हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट में जब ये प्रेजेंट होता है, जो हमारा ब्लैडर होता है, जब वो फिल हो जाता है तो वो स्ट्रेच होने में हेल्प कराता है। ठीक है, तो थैंक यू गाइस।